नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट को बंटवारा कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमारा ये एक प्लॉट है, इसको हमको बांटना है। इसका दूरी फीट में दिया हुआ है। इसको हमको दो पार्ट में बांटना है। तो दो पार्ट में बांटने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, प्लॉट का रकबा निकालना पड़ता है, अर्थात क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो देखिए, जो हमारा ऊपर वाला भाग वो होता है उत्तर होता है, नीचे वाला दक्षिण होता है, दायां हाथ की तरफ पूरब होता है और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। दोस्तों, रकबा निकालने के लिए दिशा का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। चलिए इसका हम सबसे पहले रकबा निकाल लेते हैं। तो उत्तर कितना है, 220 फीट। दक्षिण कितना है, 230 फीट। दोनों को जोड़ लिए तो कितना हो गया, 450 फीट। 450 का आधा करेंगे तो 225 फीट। इसी तरह से पूरब लिख लेंगे। पूरब कितना है, 100 फीट। पश्चिम कितना है, 80 फीट। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 फीट। फिर जोड़ को आधा कर लेंगे तो 90 फीट। अब क्या करना है, ये उत्तर दक्षिण को जोड़ के आधा करके हुआ है उसको, और पूरब पश्चिम को जोड़ के जो आधा करके हुआ है उसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो देखिए 225 गुने 90, तो 225 गुने 90 बराबर कितना हो गया, 20,250 वर्ग फीट। रकबा निकालना तो समझ गए दोस्तों। किसी भी प्लॉट को बंटवारा करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है जो उसका रकबा कितना है। ठीक है, अगर हमको इसको कट्ठा दूर में ले जाना होता तो 95 वर्ग फीट बराबर एक धूर होता है, तो इसको हम 95 से भाग दे देते। लेकिन हमको क्या करना है, इसको बंटवारा करना है। क्या करना है, बंटवारा करना है। कितने भाग में, तो दो भाग में। दो भाग में बांटना है तो कुल क्या करेंगे, जो कुल क्षेत्रफल कुल रकबा जो हुआ है उसमें से 2 से भाग दे देंगे। तो एक हिस्सा बराबर लिखेंगे। जो कुल रकबा हमारा कितना है, 20,250 बट्टा 2 बराबर इसका आधा कितना हो जाएगा, 10,125 वर्ग फीट। समझ गए दोस्तों, इतना तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको बांटना है। इसको कैसे बांटना है, ऐसे करके बांटना है। ठीक है, इसको आधा रकबा हमको पूरब करना है और आधा रकबा हमको पश्चिम करना है। दो बराबर भागों में बांटना है। तो देखिए एक हिस्सा जो हमको चाहिए पूरब के तरफ से, वो कितना चाहिए, कितना निकला है, 10,125 वर्ग फीट। अब इतना इतना रकबा हमको इसमें भी चाहिए और इसमें भी चाहिए। तो देखिए समझने वाली बात है, जो लाइन तो हम ले लिए। अब पूरा मेर पता है, जो यहाँ से यहाँ तक 220 करी है और यहाँ से 220 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 230 फीट है। अब आधा कितना होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन पता कौन सा है, पूरब वाला भाग। पता कौन सा है, पूरब वाला भाग पता है। उत्तर दक्षिण और पश्चिम कितना होगा ये निकालना है। दोस्तों थोड़ा गौर से समझिएगा, आप लोग वीडियो को छोड़िए मत। अमानत में आए हैं, अमानत के बारे में ज्ञान चाहते हैं तो वीडियो को समझने के लिए पूरा देखिए, ढंग से देखिए। आप लोग से अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो देखिए इसमें हमको पता कौन सा है, पश्चिम पुवरिया मेर पता है, न उत्तर पता है, न दक्षिण पता है, न पश्चिम पता है। सिर्फ इतना पता है जो पूरब का मेर 100 फीट है और हमको चाहिए कितना, 10,125 वर्ग फीट। तो देखिए क्या करना है, जो 10,125 वर्ग फीट हमको चाहिए, 10,125 वर्ग फीट हमको चाहिए। और ज्ञात कौन सा है, पुवरिया मेर 100। तो 100 से हम उसमें भाग दे देंगे। क्या करेंगे, जो कुल क्षेत्रफल जिसमें चाहिए उसमें से जो मेर हमको पता है उससे हम भाग दे देंगे। तो 10,125 भागा 100 बराबर कितना हो गया, 101 फीट 3 इंची। इतना हमको चाहिए। देखिए इतना कब चाहिए, अगर इधर 100 है यहाँ भी 100 है, तो अगर ये जैसे मान लीजिए पुवरिया हमारा 100
फीट है और पश्चिम बरिया भी 100 फीट होता तो हम आराम से 101 फीट 3 इंची ले लेते। लेकिन ये तो है 100 और ये 80, तो बीच वाला कितना होगा ये हमको निकालना है। देखिए वैसे आसान वीडियो हर यूट्यूब पे हर जगह मिल जाता है, लेकिन जो डिफिकल्ट पूरा प्रूफ के साथ होता है वो आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा। इसके लिए इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए। अब देखिए, तो इसको बीच का दूरी कितना होगा ये निकालने के लिए थोड़ा गौर से देखिए और समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 इधर वाला और इधर वाला यानी पूर्वरिया मेर और पश्चिम बरिया मेर में अंतर कितना है ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो पूर्वरिया मेर है 100 फीट और पश्चिम बरिया है 80 फीट, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, कहीं अलग लिख लेंगे 20 फीट। ठीक है, अब देखिए यहां से यहां तक या यहां से यहां तक कहीं भी लीजिए बात बराबर ही होगा, तो हम ऊपर से ही निकालते हैं। जो यहां से यहां तक कितना दूरी है 220 फीट। तो समझिए गौर को, तो दो समझिए गौर से थोड़ा, 220 फीट में अंतर कितना आया 20 फीट। तो इसको हम लोग एक एक नियम पे तोड़ लेंगे। तो देखिए हमारे बोर्ड पे तो जगह कम है, तो इसको 101 फीट जो 3 इंची हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 101 फीट 3 इंची। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा देखिए ये सबसे मेन समझने वाली बात है, इसको थोड़ा गौर से समझिए। तो 220 फीट लंबाई में चौड़ाई का अंतर कितना है, 220 फीट में चौड़ाई का अंतर कितना है 20 फीट। ये 20 फीट कहां से आया, तो 100 में से 80 निकाले तो 20 फीट हुआ। अब देखिए इसीलिए 1 फीट में अंतर कितना हो जाएगा, 1 फीट में अंतर हो जाएगा 20/220 फीट। ठीक है, अब इसको तोड़ लेते हैं यहीं पे। देखिए 20 भागा 220 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.09 0.09 है, तो 0 फीट 9। अब देखिए हमको 1 फीट में इतना आया, तो हमको निकालना कितना फीट में है, वहां अगर इसमें से भाग दिए थे टोटल में 125 से 100 में, इसको हम अलग लिख लेंगे। तो कितना में निकालना था, आया था हमारा 101 फीट 3 इंच। तो देखिए अब 101 फीट 3 इंच में कितना अंतर हो जाएगा, इस तरह से हम लिख लेंगे, जो 20/220 गुने 101 फीट 3 इंची। ठीक है, अब 101 फीट 3 इंची को 3 इंची को अंक में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 101.25। तो अब 20 गुने 101.25 बराबर ये हो जाएगा आपको 2025/220। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, 2025 में भागा करेंगे 220 से, तो ये हो जाएगा 9.20 अर्थात 9 फीट 3 इंची। देखिए कितना अंतर हो गया, 101 कड़ी में अंतर हो जाएगा 9 फीट 3 इंची का। इतना तक तो समझ गए, कोई समझने में दिक्कत नहीं है। अब इसको हम मिटाते हैं और यहाँ पे अंतर लिख लेते हैं 9 फीट 3 इंची। तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड छोटा है इसके लिए हम इसको मिटा के बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अंतर कितना आया 9 फीट 3 इंच का। तो इधर ज्यादा है इधर कम है, तो जैसे जैसे ये इधर आएगा वैसे वैसे घटते जाएगा। तो 100 फीट में 9 फीट 3 इंची घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 90 फीट 9 इंच। ठीक है, इतना हमारा बीच का दूरी हो गया। इसमें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखिए एग्जैक्ट कैसे निकाला जाता है। देखिए अब हमको क्या हुआ, पूरब भी ज्ञात है और पश्चिम भी ज्ञात है। तो पूरब कितना ज्ञात है 100 फीट। ठीक है, पश्चिम कितना है, पश्चिम अभी हम निकाले हैं जो 90 फीट 9 इंची। तो कितना हो गया 190 फीट 9 इंची। अब इसको आधा करेंगे 190 का, तो हो जाएगा 95 फीट 4.5 इंची। अब 95
4.5 इंची को अंक में लाएंगे तो दोस्तों इंच को अंक में लाने के लिए याद रखिएगा जो 0.083 से गुना करना पड़ता है, 0.083 से गुना करना पड़ता है, वो कभी हम आपको निकाल के दिखा देंगे। तो 4.5 गुने 0.0833 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.37। औसत तो हमारा निकल गया 95.37। अब देखिए ये दोनों पता है, इसका औसत निकला 95.37। अब हमको चाहिए कितना रकबा आधा 10,125। तो अब उसमें से जो औसत रकबा निकला है 95.37, तो इसको हम भाग कर देंगे 10,125 भागा 95.37 बराबर ये हो गया 106 फीट। देखिए 106 फीट। तभी क्या हुआ था, तभी आया था 101 फीट। तो हम कितना पे निकाले थे 100 फीट पे, लेकिन औसत हमको घट के आ गया 95 फीट। अब हमको चाहिए कितना 106 फीट। तो एक चीज इसको फिर से गौर कीजिएगा, जैसे 106 फीट हुआ तो रकबा एग्जैक्ट करने के लिए हमको अंतर निकाल लेना होगा, जो ये कितना होगा, हालांकि कम होगा थोड़ा ही, फिर भी इसको निकाल के देख लेते हैं। जो 220 फीट में, इसको हम चेक करने के लिए निकाल लेते हैं, में अंतर है 20 फीट, ठीक है 20 फीट। इसीलिए 1 फीट में अंतर हो जाएगा 20/220। इसीलिए 106 फीट में अंतर हो जाएगा 20 गुने 220, इतना 20/220 गुने 160। तो 20 गुने 160 भागा 220 तो कितना आया 14.5। कितना में निकालना है, सॉरी 160 नहीं है 106 है, 106 निकला है ना। तो 106 देख लीजिए 20 गुने 106 भागा 220 तो बराबर कितना हुआ 9.5 फीट हो गया। 9.5 फीट से थोड़ा ज्यादा है, हम इसको 9.5 फीट ले लेते हैं। तो 100 फीट में अगर 9.5 फीट घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 90 फीट 6 इंच। तो देखिए एग्जैक्ट करने के लिए क्या हुआ, जो ये 3 लिए थे इसको हम 6 कर लिए, अब 6 एग्जैक्ट हो गया। अब इस पे हम आराम से रकबा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब 90/9 को हम क्या कर लेंगे, जो 90/6 कर लेंगे। दोस्तों इतना करना जरूरी है, अगर इतना नहीं कीजिएगा तो आप लोग का रकबा निकालने में गड़बड़ हो जाएगा, किसी में ज्यादा किसी में कम चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं, जो 190/6 इसको आधा कर लेंगे, दोनों को जोड़े तो 190/6, इसको आधा किए तो 95 फीट 3 इंच हो गया। तो इसको अंक में तोड़ेंगे तो 95.25। अब हमारा एग्जैक्ट निकल गया जो 95.25। अब इससे 95.25 से हमको भाग देना है, कुल रकबा में जितना हमको चाहिए उसमें इस औसत रकबा से भाग देना है। तो 101.25 यानी 10,125 भागा 95.25 बराबर 106 फीट 3 इंची हुआ, ठीक है। तो देखिए 106 फीट 3 इंच हमारा औसत निकला। अब देखिए एक बात यहाँ पे मेल सीधा करने के लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, जो ये है 220, ये है 230, ठीक है। तो हमको औसत कितना चाहिए 106 फीट 3 इंच। तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला जो इधर कम है तो इसको हम लोग 103 फीट ले लेते हैं, ठीक है। वैसे अगर दोनों तरफ हम 106 लेंगे तो भी बराबर होगा, लेकिन मेर आगे पीछे है तो इसको हम एग्जैक्ट करते हैं। तो 103 फीट लिए तो 3 फीट उधर कम लिए, तो इसमें हमको 3 फीट ऐड करना है, 3 फीट 3 इंच। तो ये कितना हो जाएगा 109 फीट 6 इंच। अब देखिए दोनों को अगर औसत निकालिएगा, 106 फीट 3 इंच चाहिए, तो दोनों को जो अगर औसत निकालिएगा तो देख लीजिए 103 और 109 फीट 6 इंची, दोनों को जोड़िएगा तो 212 फीट 6 इंची। अगर इसको आधा कीजिएगा तो 106 फीट 3 इंची हुआ। दोस्तों ये मेल सीधा करने के लिए आ जाता है, आप लोग याद कीजिएगा। जो अगर मान लीजिए दोनों का हमारा 106
फीट हमको लेना है। अगर एक तरफ जितना छोड़ेंगे उसी उतना ही हम दोनों दूसरे तरफ ऐड कर लेंगे तो रकबा में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको निकाल लेते हैं। अब हमारा उत्तर निकल गया 103 फीट और दक्षिण निकल गया 109 फीट 6 इंच। अब दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 212 फीट 212 फीट 6 इंच। उसको इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 106 फीट 3 इंच। इसको अंक में लाएंगे तो 3 इंच बराबर हो जाएगा 2.5। अब दोनों को गुणा कर लेंगे तो 95.25 गुने 106.25 बराबर कितना हो गया 10,120। ठीक है, 10,120 वर्ग फीट हमारा निकल गया। ठीक है, हमको चाहिए कितना 10,125। तो दोस्तों हम ऑन बोर्ड बता रहे हैं जिसके लिए कहीं भी बंटवारा में भी 10 वर्ग फीट का अंतर कोई अंतर नहीं होता। ठीक है, इतना तो कर लिए, लेकिन ये हमारा सही है कि नहीं, ये बीच वाला जो हम निकाले हैं वो सही निकला है कि नहीं, उसको हमको चेक करना परम जरूरी हो जाता है। दोस्तों बंटवारा में जितना हम रकबा इधर दिए उतना ही रकबा हमको इधर लेना जरूरी है, उसको चेक करना जरूरी है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले पूरा दूरी, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है 220, तो 220 में से हम इधर पहला पार्ट में ले लिए 103 फीट, तो ये कितना बच गया 117 फीट और ये टोटल है 230। तो 230 में हम 109 फीट 6 इंची ले लिए, तो 230 घटे 109.5 बराबर 120 फीट 5 इंची, 120 फीट 6 इंच बचा। अब दोनों को जोड़िएगा तो 230 हो जाएगा। अब चलिए इसका भी रकबा हम लोग निकाल के देखते हैं, इस पार्ट का सेकंड का। तो सेकंड का उत्तर कितना हो गया दोस्तों 117 फीट, दक्षिण हो गया आपको 120 फीट 6 इंच। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंच का 6 इंच 7 2 1 3 और 1 1 2 237 फीट 6 इंच। उस 237 को आधा करेंगे तो 118 फीट बच गया। एक फीट इधर बचा तो 12 और 6 18 इंच, 18 इंच को आधा करेंगे तो 9 इंच, तो 118.9 इंच को अगर अंक में लाएंगे तो 7.5 हो जाएगा। अब देखिए हमारा पूरब कितना है, पूरब कितना हुआ 90 फीट 6 इंची और पश्चिम कितना हो गया 80 फीट, ये है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 इंची 0 9 8 17 यानी 170 फीट 6 इंच को आधा करेंगे तो 85 फीट 3 इंच यानी 85.3 इंच को अंक में आनेंगे तो 25 होगा। अब इसको गुना करते हैं दोस्तों 118.75 गुने कितना है 85.25 गुने 85.25 बराबर 10,123 वर्ग फीट हुआ। कोई अंतर है दोस्तों? देखिए ये 10,125 चाहिए था, ये 123 हुआ और दोनों का अगर इस दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 10,120 और 123 कितना हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 20,243 और कुल रकबा हमारा हुआ था 20,250। तो इसमें 7 इंची 7 या 8 इंची होता क्योंकि हम हिसाब को लंबा नहीं करने के लिए लिए थे, तो वो पूरा हो जाता क्योंकि हमको 6 इंच पे आराम से 5 में आ जाता। अगर 7 इंची ले लेते तो थोड़ा हिसाब डिफिकल्ट हो जाता। वैसे भी बंटवारा में दोस्तों 5 वर्ग फीट या वर्ग करी का अंतर होता है, तो इसका कोई अंतर नहीं माना जाता है। अब हमारा दोनों रकबा फिट हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये एक पार्ट हमारा निकला 10,120 वर्ग फीट और दूसरा निकला 10,123 वर्ग फीट। दोस्तों इतना आसानी से इतना अच्छे से आप लोग को कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं बताएगा, आप लोग समझ दिए समझे, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बना रहे जो आगे वीडियो बनाए। चलिए, तो वीडियो तो बहुत लंबा ही हो ही जाता है, फिर समझाना ही पड़ता है तो वीडियो तो लंबा होगा ही।
चलिए दोस्तों, हम तो आशा करते हैं कि आप लोग पूरी तरह से वीडियो को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो आपका जवाब दें। चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।